गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं अपना एक और नया टॉपिक। और जो अपनी सीरीज चल रही थी नर्वस सिस्टम की, उसी के अंदर आज अपन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्किंसन डिजीज। ठीक है। तो जो पार्किंसन डिजीज होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज होती है। और मैंने कई बार देखा जो बच्चे होते हैं ना, इस डिजीज से बहुत ज्यादा डरते हैं। वो इस डिजीज से क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि जो डिजीज है ना बहुत हार्ड है और उनको ये समझ में नहीं आएगी। जबकि ऐसा नहीं होता, ये बहुत ही इजी डिजीज होती है और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। और मैं इस वीडियो के अंदर पूरी कोशिश करूंगा कि जो ये जो डिजीज है ना, इसको मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज का अपना टॉपिक जिसका नाम है पार्किंसन डिजीज। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो पार्किंसन डिजीज होती है ना, वो क्या है। ठीक है। तो सबसे पहला आता है अपने पास के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्किंसन डिजीज। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहला आता है अपने पास के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्किंसन डिजीज, जिसमें क्या होता है, पार्किंसन रोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक प्रोग्रेसिव विकार है। मतलब कि कैसा रोग है ये क्या होता है ना, धीरे धीरे अपनी इंटेंसिटी गेन करता रहता है। तो इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग के अंदर तो कम सिम्टम देखने को मिलेंगे, बट आफ्टर सम टाइम इसके अंदर क्या होगा, धीरे धीरे जो जो साइन एंड सिम्टम है और जो डिजीज की प्रोग्रेशन है ना, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसीलिए इसको कैसा डिसऑर्डर बोला है, प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर बोला है। ठीक है। साथ में क्या होता है, जो मुख्य रूप से शरीर के गतिविधियों को प्रभावित करता है। ठीक है। गतिविधियां बोले तो लोकोमोटिव को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है। लोकोमोटिव को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है ना। कैसे अफेक्ट करता है? जैसे चलने में अफेक्ट करता है, बोलने में अफेक्ट करता है। ठीक है। जो अपन है ना, ये जैसे हाथों के गेस्चर करते हैं ना अपन, जैसे अभी मैं कर रहा हूं गेस्चर, ठीक है, इनको अफेक्टेड करता है। सोचने की क्षमता को अफेक्टेड करता है। ठीक है ना। बैठे बैठे लोगों के अंदर वाइब्रेशन आती है। तो ये क्या होता है, लोकोमोटिव डिसऑर्डर है। ठीक है। गतिविधियों क्या करेगा, प्रभावित करेगा। साथ के अंदर जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है ना, इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, ये मस्तिष्क में डोपामिन, ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना डोपामिन, उसकी कमी के कारण होता है। ठीक है। तो आपको ये 5 स्टार करके मार्क करनी है ये वाली लाइन, कि जो पार्किंसन जो डिजीज होती है ना, वो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की डिफिशियंसी के कारण होती है? डोपामिन की डिफिशियंसी के कारण होती है। ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कि कैसे अफेक्टेड होता है ना। तो आपके सामने जो ये जो एक डायग्राम है ना, ये किसका डायग्राम है? ये न्यूरो ट्रांसमीटर का, साथ में साइनेप्स। तो आप ऐसा समझ सकते हो ये साइनेप्स का डायग्राम है। ठीक है। अब बात आती है साइनेप्स क्या होते हैं। जब दो न्यूरॉन आपस में मिलते हैं ना, तो बीच के अंदर है ना जो कनेक्शन बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है। तो जो ये वाला जो साइनेस, ये वाला जो अपने पास में सेल है ना, ये क्या है? ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन है। ठीक है। ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन है। इसने क्या रिलीज किया? इसने रिलीज किए, ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर थे जिसमें से क्या निकला? डोपामिन निकला। ये डोपामिन है। ठीक है। ये बीच में साइनेप्टिक सेल आ गई, और ये जो है ना, ये साइनेप्टिक मतलब रिसीविंग न्यूरॉन। ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हो, ये फर्स्ट न्यूरॉन है, ये सेकंड न्यूरॉन है, यहां से रिलीज हुआ डोपामिन, और इसको क्या करना है? ग्रैब करना है। ठीक है। और ये क्या होता है, ये आपको ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये है डोपामिन रिसेप्टर। ठीक है। तो क्या करता है, जो रिसेप्टर होता है ना, ये कैच करता है। ठीक है। कैच करेगा, किसको कैच करेगा? डोपामिन को कैच करेगा। ठीक है। तो ये क्या करेगा? डोपामिन को कैच करेगा। बट पार्किंसन डिजीज में क्या होता है ना, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो, खत्म हो जाते हैं, या फिर है ना लेस फंक्शन में हो जाते हैं। इनका जो फंक्शन है कम हो जाता है। तो अब क्या होगा, जो ये डोपामिन है ये इससे अटैच होंगे, क्या अटैच होंगे, बट बहुत ही कम अमाउंट में अटैच होंगे, जिसके कारण जो डोपामिन का लेवल है ना, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो कुछ इस तरह काम करता है पार्किंसन, जिसके कारण क्या होता है, डोपामिन जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कॉजेस। ठीक है, कि क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्या क्या कॉजेज होते हैं पार्किंसन डिजीज के। सबसे पहला कॉज आता है डोपामिन की कमी। ठीक है। जो न्यूरोट्रांसमीटर है,
जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, डोपामिन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, पार्किंसन डिजीज होगी। दूसरा था आनुवांशिक कारण, मतलब जेनेटिक कोज। ठीक है, अगर हिस्ट्री है पार्किंसन की, हिस्ट्री ऑफ पार्किंसन इन फैमिली, तो हाईली चांसेस है जो आने वाली जनरेशन है ना, उनके अंदर भी क्या देखने को मिलेगा, जो पार्किंसन है वो देखने को मिलेगा। दूसरा आता पर्यावरणीय कारण, मतलब कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, क्या होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं पार्किंसन को कॉज करने में। दूसरा आता है बढ़ती उम्र, इंक्रीज एज। ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे पार्किंसन का जो रिस्क होता है ना, वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जो ये थे ना अपने पास के अंदर, ये थे अपने पास के अंदर कॉजेज ऑफ पार्किंसन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ये तो क्या था, ये तो कॉमन चीज थी, सबको पता होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो ये है अपने पास में, ये क्या है, यह है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पार्किंसन डिजीज। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे ना, इसको पढ़ने के लिए इस डायग्राम का सहारा लेंगे। तो सबसे पहला आपको क्या दिखेगा, ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं मास्क्ड फेस। क्या देखने को मिलेगा, पार्किंसन के अंदर मास्क्ड फेस देखने को मिलेगा। साथ में क्या देखने को मिलेगा, साथ में देखने को मिलेगा फॉरवर्ड फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ ट्रंक। ठीक है, फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ ट्रंक का मतलब है आदमी झुका हुआ चलेगा, जैसे ये जो अपना ये है ना डायग्राम, इसमें क्या जो पर्सन है वो क्या आ रहा है, आगे झुक के चल रहा है। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा, रिड्यूस आर्म स्विंग। ये क्या देखने को मिलेगा, रिड्यूस आर्म स्विंग। ठीक है, रिड्यूस आर्म स्विंग देखने को मिलेगा। ठीक है, जब अपन चलते हैं ना तो अपना हाथ कुछ इस तरह मूवमेंट करता है ना, बट पार्किंसन में क्या होगा, इसका जो स्विंग है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, साथ में ही देखो ये, इसमें देखने को मिलेंगे हैंड ट्रेमर्स। ठीक है, हैंड ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे, मतलब उसका हाथ कैसे दूजेंगे, इस तरह उसका हाथ दूजेंगे पेशेंट के, है ना। और क्या देखने को मिलता है, और देखने को मिलता है अपन को, साथ में अपन को देखने को मिलेगा ट्रेमर्स इन लेग। ठीक है, ये क्या देखने को मिलेगा, ट्रेमर्स इन लेग, ट्रेमर्स इन लेग। ठीक है, हाथ पैरों के अंदर क्या होगी, उसके कंपन होगी। ठीक है, फिर साथ में अपन को देखने को मिलेगा बैक रिजिडिटी। ठीक है, बैक रिजिडिटी देखने को मिलेगी। बैक रिजिडिटी का मतलब क्या होगा, इसकी जो कमर है ना वो अकड़ जाएगी। ठीक है, साथ में ये हम निकलेगा, इसको अपन बोलेंगे स्टॉप पोस्चर। ठीक है, ये इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे स्टॉप्ड पोस्चर। ठीक है, स्टॉप्ड पोस्चर बोलेंगे कि ऐसा लगेगा कि पेशेंट रुक रहा है, चल रहा है, रुक रहा है, चल रहा है, कुछ इस तरह से उसकी मूवमेंट रहेगी। तो ये जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ना अपने पास के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और इसको याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्या क्या देखने को मिलता है, मास्क लाइक फेज हो जाता है पेशेंट का, फॉरवर्ड टिल ऑफ ट्रंक आगे झुककर चलेगा, आर्म स्विंग जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, हैंड और लेग में क्या आते हैं, ट्रेमर्स आते हैं, बैक मतलब कमर अकड़ जाती है उसकी, और उसका जो पीछे से पोस्चर होता है ना, ऐसा लगता है स्टॉप पोस्चर है कि चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये अपन को क्या देखने को मिलता है, ये अपन को देखने को मिलता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, अब आता है अपने पास के अंदर डायग्नोसिस। ठीक है, कि आप किस तरह डायग्नोसिस करोगे कि जो पेशेंट है ना उसको क्या हो रखा है, पार्किंसन है। तो सबसे पहले को तो अपन को क्या करवाना है, सबसे पहले अपन को करवाना है हिस्ट्री टेकिंग। ठीक है, क्या करवाना है, हिस्ट्री टेकिंग करवाना है। दूसरा अपन क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, है ना। अब हिस्ट्री टेकन में अंदर अपन क्या करेंगे, हिस्ट्री टेकन में अपन जो फैमिली मेंबर है ना उनसे पूछेंगे कि आपको कब से ये सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, या फिर आपको ना और क्या लगता है कि जिसके कारण कि इनको पार्किंसन हो सकता है, इनके खाने की हैबिट कैसी है, ढंग से खा पा रहे हैं या फिर लिक्विड खाना ले रहे हैं। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन साइन एंड सिम्टम चेक करेंगे कि मून फेस, मतलब जो मास्क्ड फेस है
वो है या नहीं है, लेग और आर्म्स में ट्रेमर्स है या नहीं है। ठीक है, जब अपन है ना लेग और आर्म मतलब जैसे ना किसी के हैंड में ट्रेमर्स आता है ना, तो अपन फिंगर नोज टेस्ट करवाते हैं। उसमें कैसे करवाते हैं, पेशेंट के हाथ रखते हैं यूं सीधे और फिर उसको बोलते हैं कि यूं नोज पे हाथ लगाओ। ठीक है, तो इससे पता लग जाता है कि उसके हैंड में ट्रेमर्स है या नहीं है। ठीक है, साथ के अंदर अपन क्या करवाते हैं ना, डायग्नोसिस के अंदर अपन एक मिनोमिक यूज करते हैं जिसको अपन बोलते हैं ट्रैप। ठीक है, ट्रैप मिनोमिक का यूज करके भी अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको पार्किंसन है या नहीं है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो आता है अपने पास के अंदर ट्रेमर्स रेस्टिंग। ठीक है, ट्रेमर्स रेस्टिंग मतलब ट्रेमर्स चेक करेंगे, हैंड और लेग के अंदर ट्रेमर्स चेक करेंगे, जो मैंने आपको बताया फिंगर नोज टेस्ट से। ठीक है, फिर दूसरा आता है रिजिडिटी। रिजिडिटी चेक करेंगे कि मतलब उसकी बैक में स्टिफनेस है या नहीं है, एल्बो में स्टिफनेस है या नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद अपन चेक करेंगे एकाइनेजिया। ठीक है, एकाइनेजिया चेक करेंगे और लास्ट में आता अपन क्या चेक करेंगे, पोस्चर, पोस्चुरल इनस्टेबिलिटी। के पोस्चरल इनस्टेबिलिटी के अंदर अपन क्या चेक करेंगे कि जो पेशेंट है ना उस ढंग से खड़ा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो इन सब के साथ या फिर इन सब की मदद से अपन क्या चेक करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे पार्किंसन डिजीज का। ठीक है, ये थे अपने पास के अंदर डायग्नोसिस। तो अभी अपन ने इसके साइन एंड सिम्टम देख लिया और साइन एंड सिम्टम को देख के ही इसका डायग्नोसिस बना सकते हैं। साथ में क्या होता है, डायग्नोसिस मैंने आपको बता दिया किस तरह डायग्नोसिस करना है। अब अपन बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ठीक है, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में आप क्या करोगे, है ना। तो ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, इसका कोई पूर्ण इलाज नहीं है, लेकिन दवाइयों की लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, अगर अपन ड्रग्स की बात करें ना, तो इसके अंदर दो ही ड्रग काम में आती है, एक होती है लीवोडोपा और एक होती है कार्बिडोपा। ठीक है, जो कि क्या करेगी, इंक्रीज करेगी डोपामिन लेवल को। ठीक है, क्या करेगी, इंक्रीज करेगी डोपामिन लेवल को। ठीक है, साथ में अपन क्या करेंगे, जो रिजिडिटी है ना, उसको दूर करने के लिए अपन क्या करेंगे, फिजियोथेरेपी करवाएंगे, ताकि क्या हो, मांसपेशियों की ताकत और संतुलन बनाए रखे। ठीक है, और इससे एक और फायदा क्या होगा, इससे पोस्चर करेक्ट होगा। ठीक है, पोस्चर क्या होगा, करेक्शन होगा इससे, जो कि क्या होगा, उसके कारण जो पेशेंट के जो फॉल होने के कारण जो इंजरी थी ना, वो भी बच जाएगी। ठीक है, कुछ कुछ कंडीशन में अपन सर्जरी भी करते हैं। ठीक है, तो ये था अपने पास के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज। ठीक है, अब अपन को एक चीज और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर हॉस्पिटल में है या फिर किसी फैमिली के पास में कोई पार्किंसन का पेशेंट है, तो आपको उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो आता है सेफ्टी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है सेफ्टी रिलेटेड टू पार्किंसन पेशेंट। क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है ना, पोस्चर ठीक नहीं होता है ना, हैंड और लेग के अंदर ट्रेमर्स आते, कांपते रहते हैं वो, तो गिरने का चांस ज्यादा रहता है। तो आपको क्या करना है, सेफ्टी करनी है। मरीज के गिरने के खतरे को कम करने के लिए फर्श को साफ रखना और रेलिंग का उपयोग करना है। ठीक है, रेलिंग कब लगाओगे, जब वो सो रहा है तो आप रेलिंग लगा दो साइड, है ना, साइड में। साथ में फर्श को साफ रखने का मतलब है कि आपको फर्श में ऐसी चीजें नहीं रखनी जिससे वो ठोकर खा के गिर जाए, है ना। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा आता है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन में आपको कैसा देना है, मरीज को चबाने और निगलने में आसान हो ऐसा नरम भोजन दे और फाइबर का उपयोग करें। ठीक है, तो आप इसका ऐसा बोल सकते हो, ब्लेंड डाइट देनी है अपन को पेशेंट को। ठीक है, ब्लेंड डाइट देनी जिसके अंदर क्या होता है, सेमी सॉलिड हो, मिर्च मसाला कम हो, साथ में जिसमें फाइबर का अमाउंट क्या हो, इंक्रीज हो, जिसके कारण प्रिवेंट कर सके अपन कॉन्स्टिपेशन को। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन को अपन प्रिवेंट कर सके, अपन क्या कर सके, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट कर सके। साथ में पेशेंट को क्या करवानी है, एक्सरसाइज करवानी है। ठीक है, जिससे क्या होगा ना, उसकी जो स्ट्रेचिंग करवानी है, ठीक है, टहलवाना है ना, तो उससे क्या होगा, उसकी जो मसल है ना वो मजबूत होगी वापस, और उसकी जो एक कह सकते हैं ना कि जो मसल लूज होती जा रही थी वो वापस स्ट्रेंथन होगी। साथ में आता उसको सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और कहनी है कि आपको जो मेडिसिन दी है ना वो बिल्कुल टाइम से लेनी है, ताकि आप क्या हो सको, जल्दी से ठीक हो सको। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा।
तो अपन एक बार समरी देख लेते हैं कि अपन ने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। ठीक है, समरी के अंदर अपन ने सबसे पहले बात करी थी डेफिनेशन की, कि पार्किंसन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बात करे थे कॉजेज ऑफ पार्किंसोनिज्म, है ना। फिर उसके बाद अपन ने देखे थे साइन एंड सिम्टम ऑफ पार्किंसोनिज्म, जिसके अंदर अपन ने देखा था मून मास्क्ड फेस देखा था, हैंड और लेग ट्रेमर्स देखे थे, है ना। उसके बाद अपन ने बात करी थी डायग्नोसिस की, डायग्नोसिस ऑफ पार्किंसोनिज्म। ठीक है, डायग्नोसिस देखा था। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, मैनेजमेंट। ठीक है, और लास्ट में अपन ने देखा था नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, क्या देखा था अपन ने, देखा था लास्ट में नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।